Okay, so in today's class, we will be discussing exercise 6.5. And 6.5 is basically also known as trigonometric substitution. ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है ना जनाब क्या है? जनाब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जनाब अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो आप सपोज कर लें x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म मौजूद हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मौजूद हो तो आप सपोज कर लें x इक्वल्स टू ए tan थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म मौजूद हो तो आप सपोज कर लें x इक्वल्स टू ए सेक थीटा। नोट करें ज़रा ये। ओके, अब क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो लिखा होता है उस पर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो फॉर सपोज अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0 और ये गिवन है जनाब dx अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। जनाब सबसे पहले तो आप उसको लिख लें i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 और इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। जनाब ये बन गई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म। तो वैसे तो 6.2 का फॉर्मूला लग जाता है इस पे, लेकिन अब इस पे फिलहाल फॉर्मूला क्यों नहीं लिख सकता? लगाने को लगा दें, लेकिन क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो फिर अब हम सवाल को सपोजिशन मेथड से करेंगे जो मैंने आपको सिखाई है। जनाब सपोजिशन क्या कह रही है? x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो मैं लिखूंगा लेट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। जनाब dx की वैल्यू चाहिए तो मैं dx करूंगा dx बाई डी थीटा और ये हो जाएगा 2 cos थीटा। जनाब dx की वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा डी थीटा। तो अब मुझे वैल्यू चाहिए √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। 2 का स्क्वायर तो 4 है, एक्स का स्क्वायर है बेसिकली 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा जनाब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका बेहतर तरीका ये है कि जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है हम उसको सॉल्व करें। तो हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस
4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जनाब कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद आखिर में आप दोनों तरफ रूट लगा दें। तो दोनों तरफ जब आप रूट लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस थीटा। अब जनाब हमें लिमिट भी कन्वर्ट करनी है। जनाब x बराबर था 2 साइन थीटा के, या ये कहो कि थीटा बराबर है साइन इनवर्स x अपॉन 2 के। तो एक बार x की वैल्यू 1 डालेंगे और एक बार x की वैल्यू 0 डालेंगे, जो कि हमें सवाल में दिया गया है। तो जनाब जब हम x की जगह पर 1 डालेंगे तो थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/2, जो कि बराबर होगा π/6 के, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0/2। तो ये थीटा आ जाएगा 0 के बराबर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जनाब जब ये तमाम तर वैल्यूज मैं आई में पुट करूंगा तो अब अपर लिमिट जो 1 थी वो बन चुकी है π/6, जो लोअर लिमिट थी वो बन गई 0। dx की जगह पर आ जाएगा जनाब 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। नीचे लिखा हुआ था √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और √4 माइनस एक्स स्क्वायर जनाब हम निकाल चुके हैं 2 cos थीटा के बराबर। तो एक सारी कन्वर्जन करने के बाद अब मेरे पास जो बचा है वो कुछ भी नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रल डी थीटा का जो आंसर आएगा वो तो आएगा थीटा। और जस्ट अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो जनाब आंसर मेरे पास आ गया π/6। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बस जब मैं आखिर में आई के अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स क्यूब की जगह पर आ जाएगा 2 साइन थीटा का होल क्यूब। dx की जगह पर आ जाएगा जनाब 2 cos थीटा डी थीटा। और अपॉन में वैल्यू है 2 cos थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो जनाब ये लिमिट π/6 रहेगी, ये 0, ये हो जाएगा जनाब 8 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो अब ये सवाल बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा जिस मेथड से हम पावर्स को डील करते थे, साइन और कॉस की ऑड पावर्स को। कि जनाब मैं इसको ब्रेक करूंगा, 8 तो लिखा जाएगा बाहर, मैं इसको ब्रेक करूंगा जनाब साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा में, और उसके बाद जनाब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और उसके बाद हम करेंगे सपोजिशन, क्योंकि हम जब साइन थीटा डी थीटा को तोड़ लेते हैं तो हम सपोज करते हैं कॉस को। तो हम लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, डी टी बाय डी थीटा आएगा जनाब माइनस साइन थीटा, और अगर डब्बे की वैल्यू निकालनी है तो मैं कर दूंगा डी टी अपॉन -1 इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। तो जनाब अब हम वैल्यू पुट करेंगे आई में। उससे पहले हमें लिमिट भी देखनी पड़ेगी कि t बराबर है कॉस थीटा के। तो हम लिखेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 अलग, और फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 अलग। तो जनाब ये हो जाएगा t इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 6 और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू कॉस 0। तो कॉस पाई बाय 6 होता है जनाब √3/2 और कॉस 0 होता है 1। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर ली लिमिट्स। तो अब हम सारी की सारी वैल्यूज आई में वापस डालेंगे। तो जनाब 8 बाहर पड़ा हुआ था, पड़ा रहेगा। अपर लिमिट हो गई जनाब √3/2, लोअर लिमिट हो गई 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और डब्बे की वैल्यू है जनाब डी टी अपॉन -1। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि माइनस जाएगा बाहर तो ये हो जाएगा -8। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का आंसर t आएगा, और टी स्क्वायर का आंसर आएगा जनाब t³ अपॉन 3। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, अपर लिमिट है हमारे पास √3/2 और लोअर लिमिट है 1। तो अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे -8, एक बार पुट किया जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब हम पुट करेंगे 1 माइनस 1³ अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा -1, हो जाएगा जनाब √3/2। इसका क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 3√3। 2 का क्यूब आएगा 8 और अपॉन में पड़ा हुआ है 3, हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का 1/3। तो जनाब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा √3/2। ये कैंसिल होके हो जाएगा जनाब √3/8, और जनाब -1 प्लस 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। तो जनाब हम यहाँ पर लेंगे LCM। LCM आएगा जनाब यहाँ पर 24। तो जनाब ये हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा जनाब 3/3, और ये हो जाएगा 16। कैंसिलेशन कर दें, -8/24 लिख लें बाहर, तो ये हो जाएगा 9/3 -16, ये हो जाएगा -1/3 9/3 -16, और अगर आप इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/3 16 माइनस 9/3। क्लियर है जनाब।